भाई यूनाइटेड मैनेजमेंट को रत्ती भर शर्म नहीं आती क्या? मतलब एक टाइम पे जहां लिवरपूल फैंस डिस्कस कर रहे हैं कि वो अलेक्जेंडर इसाक लेके आएंगे, आर्सेनल फैन डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे वो विक्टर ग्योकेरेस से 30 गोल्स का सीजन निकालने वाले हैं, वहां अर्लिंग हालैंड और आपके मारमूश के दम पे मैन सिटी फैंस फूले नहीं समा रहे हैं। और अगर आप चेल्सी की बात करोगे, उन्होंने लियम डेलिप और अभी जाओ पेड्रो को साइन कर लिया है, और वहां मैनचेस्टर यूनाइटेड लिंक हो रही है चेल्सी के आउटगोइंग प्लेयर निकोलस जैक्सन से। भाई अगर राइवल फैंस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके बारे में डिस्कस करना जरूरी भी नहीं समझते हैं, तो उसका रीजन आपकी आंखों के सामने है। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक, एंड ये चीज तो बहुत टाइम से चली आ रही थी। आप अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे तो कल रात में एक न्यूज निकल के आई है दैट हमने एमी मार्टिनेज के साथ जो लीगल एक तरीके से नेगोशिएशन है वो शुरू कर दी है। हम यहाँ पर उसके एजेंट से कांटेक्ट में हैं, एंड अब एक टाइम पे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड एमी मार्टिनेज को लेकर सीरियस है। चलो ये एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन सवाल ये है कि भाई एक प्लेयर जिसके लिए तुमने पिछले 45 दिन से इतना ज़्यादा नाटक लगा के रखा हुआ है, तुम 2 बार 3 बार बिड सबमिट कर चुके हो, प्री सीजन टूर शुरू होने में बस एक हफ्ता बाकी है, वो प्लेयर है कहाँ? वेयर द हेल इज ब्रायन एम्बुएमो? लिवरपूल फैंस यहां पर अपने क्लब में ऑलरेडी फ्लोरियन वर्ड्स, जेरमी फ्रिंगपोंग, मिलोस करकेस को आते देख चुके हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और उन्होंने अपनी 2 आउटगोइंग के दम पर उन अपने एक्सपेंडिचर्स को मैनेज भी कर लिया बड़े प्यार से। आप अगर चेल्सी की बात करोगे, चेल्सी जिसको हम लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रोल किया, जिसके बारे में हमने ये बोला कि चेल्सी क्लब यहाँ पर बिना डायरेक्शन के मूव कर रहा है, चेल्सी क्लब का स्क्वाड अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा है कि भाई जिला घोषित हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फाइनली चेल्सी ने यहाँ पर सबके मुंह पे मुंह दिया। चेल्सी ने क्लब वर्ल्ड कप में फाइनल में पीएसजी की डंडा दे के और ना बस हालत खराब कर दी। आप अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेल्सी फुटबॉल क्लब को बात करोगे तो ये बोलोगे कि भाई वो अगले 4 साल के लिए ना, चाहे वो जो करें, दे विल बी कॉल्ड एज द वर्ल्ड चैंपियंस क्लब फुटबॉल में। क्यों? क्योंकि अब आपका क्लब वर्ल्ड कप हर 4 साल में होगा और बहुत ही मेगा स्केल पे होगा। और आपको याद होगा जब चेल्सी इस कंपटीशन के फाइनल में पहुंची थी, ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि भाई चेल्सी ना पिटने वाली है, बिकॉज चेल्सी का कोई चांस ही नहीं। चेल्सी ने पूरे फीफा क्लब वर्ल्ड कप में सिर्फ एक यूरोपियन क्लब को फेस किया है और यहां पर वो फ्लेमिंगो से भी हार गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर लोगों ने डाउट क्रिएट किया, लेकिन चेल्सी ने उन डाउटर्स को बिल्कुल शट कर दिया। क्या कोई भी यूनाइटेड फैन उठकर अभी ये हमारे क्लब के बारे में बोल सकता है कि नेक्स्ट ईयर वो दावे के साथ यहां पर बोल सकता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप 4 में एंट्री लेगी ही लेगी? मैं कैसे यहां पर भरोसा कर लूं जब मैं देख रहा हूं आपके राइवल्स, छोड़ो आपसे, जो अगर फाइनेंशियली कंपेयर करोगे जो इतने केपेबल क्लब्स नहीं हैं, वो भी आपसे बेटर ट्रांसफर बिजनेस करते हुए आ रहे हैं इस ट्रांसफर विंडो में। यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल एक कहते हैं ना बंधुआ मजदूर जैसा बिहेव कर रही है कि जितना रोज कमाएंगे उतना ही खा पाएंगे, अगर नहीं कमाएंगे तो यहां पर प्लेट में रोटी और दाल नहीं आएगी। आप मुझे ये बताओ, इनियोस को बैक करने वाले लोगों से मेरा सवाल है, तुम यहां पर ये बोल रहे हो कि अब क्योंकि कतर इतनी सीरियस होती तो कतर परचेज कर लेती यूनाइटेड को, क्यों नहीं किया? बिकॉज ग्लेजर्स यहां पर फुली तौर पे सेल करने को तैयार नहीं थे, इसलिए यहां पर कतर ने ओनरशिप के लिए बाद में ट्राई नहीं किया। यहां पर आपकी इनियोस ने काम आसान किया ग्लेजर्स का कि देखो ऐसा है, कमाओगे तुम बाद में भी, लेकिन यहां पर क्या फुटबॉलिंग डिसीजंस जो अभी तक तुम्हारे ऊपर ब्लेम आता था वो अब हम मैनेज करेंगे। और शुरू में बहुत ज़्यादा यहाँ पर हड़कम मचाया, डैन एशवर्थ के पीछे पड़ गए, डैन एशवर्थ को लेकर आए उन्होंने, आपके डेव ब्रेसवर्थ को, फिर आपके क्रिस्टोफर, आपके विवेल को, देन आपने यहाँ पर अगर आप देखोगे उमार बेरादा को, और पता नहीं किस किस को उठाया यहाँ पर। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, सबको होप जगी कि फाइनली जाकर यूनाइटेड पटरी पे आ रही है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियलिटी देखोगे तो 15th फिनिश करने वाली टीम यहां पर मार्केट में सिर्फ एक साइनिंग लिए बैठी है। अब लोग बोलेंगे पैसा नहीं है, तो भाई पैसा क्यों नहीं है? अगर यहां पर यूनाइटेड की ये मैनेजमेंट चाहती तो क्या क्लब में पैसा इंजेक्ट कर नहीं सकती थी? डेफिनेटली कर सकती थी, करना भी चाहिए था, लेकिन क्या उन्होंने ये पैसा इंजेक्ट किया? एब्सोल्युटली नॉट। अगर वो चाहते तो एक परसेंटेज ऑफ डेट जो हमारा था वो अपने ऊपर ट्रांसफर करके हमारे पास एक ब्रीदिंग स्पेस हो जाता पैसा खर्च करने का। क्या इनियोस ग्रुप ने वो किया? एब्सोल्युटली नॉट। आपके सामने आपके राइवल्स हर दिन इंप्रूव कर रहे हैं और आप जस के तस हो। जो लोग ये सोच रहे हैं कि यहां पर रूबन एमरिम के हाथ में कोई जादू की छड़ी है, वो प्री सीजन टूर पे ले जाएगा और इनको पता नहीं कौन सी मुगली गुट्टी 555 घुला के पिला के और यहां पर इनसे वो परफॉर्मेंसेस डिलीवर करवाएगा जो वो स्पोर्टिंग में अपने प्लेयर्स से
करवा रहा था। भाई ये प्लेयर्स पूरे सीजन इस सिस्टम में खेल गए, किसने इंप्रूव किया या किसने यहां पर मैच में कंसिस्टेंसी शो की? तुम यहां पर आउटगोइंग्स की बात करते हो, लिवरपूल लुइस डियाज जो कि जाने के लिए तैयार बैठा है, उसको लेकर इतनी सीरियस है, कह रहे हैं हम नहीं बेचेंगे, जबकि वो बेचना चाहते हैं लेकिन दे आर वेटिंग फॉर द राइट प्राइस। ऐसा नहीं कि उन्होंने आउट ऑफ फेवर कर दिया। इवन डार्विन न्यूनेस उनके प्लान में नहीं है अगले सीजन में जाते में, लेकिन उन्होंने अब तक डार्विन न्यूनेस को लेकर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मीडिया प्रेस में रिलीज नहीं किया जहां पर उनका स्टांस डार्विन न्यूनेस को लेकर कमजोर हो जाए। आप अगर इनियोस मैनेजमेंट के चुतियापे की बात करोगे, आई नो कि हमारे प्लेयर्स तो हैं गंद गलीच, ठीक है, जो भी गाली देना चाहो वो दे दो, लेकिन यहां पर आपकी मैनेजमेंट ने किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल किया। गर्नाचो ने इंटरव्यू दिया, आई डू गेट इट, वो बहुत ही चिरांद बालक है, लेकिन यहां पर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो इनियोस के दिमाग में, आपके सॉरी एमरएम के दिमाग में ये डाले कि आपको पब्लिकली जाकर इन चीजों पे रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि हम आपके कहे अनुसार इन प्लेयर्स से जरूर मूव ऑन करेंगे। लेकिन नहीं, यहां पर हमने अपनी सिचुएशन और डिफिकल्ट कर ली। जिस गर्नाचो के लिए हम यहां पर 65-70 मिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दावे के साथ कहता हूं कोई यहां पर 45-50 मिलियन से ऊपर जाएगा तक नहीं अपनी बिड लेके, क्योंकि सबको पता है कि यूनाइटेड जैसे जैसे विंडो एंड होगी देवर विल बी वेरी डेस्परेट टू गेट रिड ऑफ दीज प्लेयर्स। चाहे आप जेडन सैंचो की बात करो, चाहे आप मार्कस रैशफोर्ड की बात करो, चाहे आप गर्नाचो की बात करो, चाहे आप एंटनी की बात करो। आप देखो यहां पर बार्सिलोना को, बारसा जब ऐसे सिचुएशन फेस करती है ना, दे ऑलवेज लुक टुवर्ड्स देयर एकेडमी। वी कांट से द सेम थिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज हमने कुकुंकी को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है, बट आपने पूरे सीजन में कुकुंकी को कितना यूज किया? आपने एडन हेवन को यूज किया, मैं मानता हूं। यहां पर आपने अगर देखोगे टोबी कॉलर को यूज किया मिडफील्ड में, मैं मानता हूं, लेकिन कुकुंकी जो मैक्सिमम मैच डेज में ट्रेवल किया टीम के साथ, उसको क्या एक मौका मिला फर्स्ट टीम के साथ यहां पर अपना डेब्यू लेने का? एब्सोल्युटली नॉट। वाई? ये दोगलापन क्यों है? जब आप कहते हो कि आप 100 मिलियन के प्लेयर्स बनाना चाहते हो, जिम रेडक्लिफ का इंटरव्यू था यहां पर कि आई वांट यूनाइटेड टू प्रोड्यूस 100 मिलियन प्लेयर्स। तो 100 मिलियन प्लेयर्स यंगस्टर्स तब बनेंगे जब आप उनको मौका दोगे। ना तो आप यूथ को मौका देते हो प्रॉपर, और ना ही यहां पर आप उन प्लेयर्स को लेकर आ रहे हो जो डेफिनेटली आकर आपके स्क्वाड को इंप्रूव करेंगे क्वालिटी वाइज। ब्रायन एम्बुएमो वाज सपोज्ड टू बी अ यूनाइटेड प्लेयर बाय द एंड ऑफ जून, बट ही इज स्टिल नॉट अ यूनाइटेड प्लेयर। और हम 20 जुलाई में आके बैठे हुए हैं, यहां से आपके पास अब सिर्फ 1 महीना बाकी है, डॉट 1 महीना। 16 तारीख को सीजन शुरू होगा प्रीमियर लीग का, 16 अगस्त को, और आज 16 जुलाई हो चुकी है, तो एग्जैक्ट 1 महीना बाकी है। अभी यहां पर अगले हफ्ते यूनाइटेड को प्री सीजन टूर पे जाना है, और यूनाइटेड के पास नील बटा सन्नाटा है। मथाइस कुनिया की साइनिंग भी इसलिए हो गई बिकॉज मथाइस कुनिया का हमने रिलीज क्लॉज ट्रिगर कर दिया। अगर बात नेगोशिएशन टेबल बैठने की आती ना, तो यूनाइटेड वहां पर भी मुंह की खाती। अगर आप देखोगे तो आप अगर मार्केट का पैटर्न फॉलो करो, आर्सेनल एक टाइम पे 2 डील्स पे वर्क कर रही है, लिवरपूल एक टाइम पे 2 डील्स पे वर्क कर रही है, न्यूकासल यहां पर अपना मार्केट एक्सप्लोर कर रही है। यहां पर अगर आप चेल्सी की बात करोगे, उन्होंने बीच क्लब वर्ल्ड कप में 2 साइनिंग कर ली, लियम डेलिप की और आपके जॉ पेड्रो की। आप यूनाइटेड को देखोगे, आपको लगेगा भाई कितनी होपलेस सिचुएशन है। या तो ये लास्ट ईयर आपकी प्रीमियर लीग जीत के आए हैं, तो इनको पता है इनको यहां पर क्वालिटी एडिशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि इनका स्क्वाड ऑलरेडी बिल्कुल इंच परफेक्ट है। या फिर ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा होपलेस हैं, इनको कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ कर पाएंगे मार्केट में जाकर। आफ्टर फिनिशिंग 15th वी शुड हैव बीन बैंगिंग डोर्स ऑफ एवरी क्लब। जिन प्लेयर्स को हमें चाहिए था उनके रिगार्डिंग हमने अपना सीरियस अप्रोच रखना चाहिए था। बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम ब्रायन एम्बुएमो को लेकर इतने सीरियस थे तो अभी तक हमें कायदे में या तो वॉकआउट कर देना चाहिए था। इफ पीपल आर सेइंग दैट वी डू नॉट वांट टू सेट द एग्जांपल वंस अगेन कि यहां पर यूनाइटेड डेस्परेशन में ओवरपे कर जाती है, तो वॉकआउट करो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टारगेट। हु इज द नेक्स्ट टारगेट? यू टेल मी। उस पोजीशन के ऊपर तुम्हारा अगला टारगेट है कौन? या वो पोजीशन छोड़ो, तुम्हारा अगला टारगेट इन जनरल है कौन? द आंसर बहुत ही लाउड एंड आउट क्लियर तौर पे है, इट्स एब्सोल्युटली नो फकिंग बडी। एमी मार्टिनेज आपके रडार पे है। अगर आप एमी मार्टिनेज को लेकर आ रहे हो, वुड यू टेक ओनाना एंड एमी मार्टिनेज गोइंग फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट सीजन? मतलब 2 नंबर 1 के साथ तुम मूव कर रहे हो क्या? ये कहां का समझदारी है? आप एमी मार्टिनेज को अच्छा वेज दोगे, ओनाना ऑलरेडी आपके इतने अच्छे वेज स्ट्रक्चर पे। भाई अपने राइवल से ही सीख लो ना। लुक एट लिवरपूल हाउ दे आर ऑपरेटिंग इन द मार्केट, लुक एट मैन सिटी हाउ दे हैव ऑपरेटेड, एंड उमार बरेदा आउट ऑफ ऑल पीपल कैन नॉट सी दीज थिंग्स। ही वाज वर्किंग फॉर मैन सिटी भाई इतने लंबे टाइम से। तो कैसे ये पॉसिबल है कि यहां पर उमार बरेदा जैसा शार्प ब्रेन भी वही रिपीटेटिव मिस्टेक्स कर रहा है जो ग्लेजर्स के मैनेजमेंट ने की थी? चाहे वो आपके एड वुडवर्ड हो, चाहे वो आपके जॉन मर्टाओ हो, रिचर्ड आर्नल्ड हो, या फलाने फलाने लोग हो।
भाई देखो, 100 बात की एक बात है, द वे आर मैनेजमेंट इज बिहेविंग इन दिस ट्रांसफर मार्केट, एब्सोल्युटली यूनाइटेड आर इन नो पोजीशन टू गेट टॉप 6 और इवन टॉप 8, क्योंकि ये स्क्वाड वही है जो लास्ट ईयर खेल रहा था। और रूबन एमरिम जब इस स्क्वाड से आधे सीजन में कुछ नहीं करवा पाए, तो प्री सीजन टूर पे इतना कुछ भयंकर नहीं कर लेंगे यहाँ पर रूबन एमरिम इन्हीं सेम प्लेयर्स के साथ, सिर्फ एक नई साइनिंग के साथ, कि वो अगली सीजन में जाके ऑल आउट जाएंगे और यहाँ पर टॉप 4 निकाल देंगे। आप दूसरे क्लब्स को देखो ना, बायर्न म्यूनिख ने यहाँ पर एक जनरस ऑफर रखा कि भाई हम इतने प्राइस ब्रैकेट पे 60 मिलियन पे हम यहाँ पर चाहते हैं कि आप हमें बेच दो लुइस डियाज को। लिवरपूल ने क्या बोला, 100 मिलियन से नीचे एक पाई नहीं लेंगे, वो बेच देंगे 80 मिलियन के अराउंड यहाँ पे। बट उनको पता है कि उनको अपने सेलेबल प्लेयर से कितना रियलिस्टिक मार्केट प्राइस निकालना है, कौन सी टीम यहां पर डेस्परेट है उसके लिए, कौन सी टीम सीरियस है उसके लिए, और हमें कैसे हार्ड बॉल प्ले करना है। आप अगर यहां पर देखोगे तो अब आपकी चेल्सी ने प्राइस टैग रखा हुआ है 70-80 मिलियन का निकोलस जैक्सन के ऊपर। यूनाइटेड निकोलस जैक्सन को लेकर आ रही है, क्या सोच है ये भाई? वो बंदा कहां से आपके स्क्वाड को अपलिफ्ट करेगा? लोग बोल रहे हैं कि भाई लाहोविच ले आओ। अगर लाहोविच ही लेकर आना है, मैं खुशी खुशी ये जहर पी लूंगा कि मुझे हॉयलैंड के साथ एक और सीजन निकालना है। भाई अगर यू आर रियली इन फॉर इन्वेस्टिंग इन प्लेयर्स, गो फॉर प्लेयर्स हु आर डायरेक्टली गोइंग टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्ले एंड इंप्रूव द बेंच एंड इंप्रूव द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द टीम। डू नॉट साइन प्लेयर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ साइनिंग देम। भाई ये समझदारी नहीं, आपने ऑलरेडी बहुत सारी मिस्टेक्स कमिट कर दी हैं। और अगेन ब्रायन एम्बुएमो जैसा प्लेयर अगर यहां पर तुम नहीं लेकर आ पा रहे हो, जो लिटरली रेडी बैठा हुआ है, कैसे यहां पर स्पर्स ने अगर मोहम्मद कुदुस रेडी था पे कर दिया, कैसे यहां पर आपके बाकी क्लब जो कि चैंपियंस लीग खेल भी नहीं रहे, वो कैसे अपने प्राइम ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हैं बाय गेटिंग दोस प्लेयर्स ऑन बोर्ड। सनडरलैंड का विंटर आपका देखो कि समर मार्केट हमसे बेटर चल रहा है। दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग। आपको यहां पर मार्केट देखना है। लिवरपूल आर फॉर श्योर गोइंग टू गेट अलेक्जेंडर इसक। हमारे लिंक्स आए थे ह्यूगो एकितिके के साथ, यहां पर अब न्यूकासल एकितिके को लेकर आ जाएगी। आप देख रहे हो न्यूकासल ने ऑलरेडी आपके एंथनी लेंगा को साइन कर लिया है। न्यूकासल जो कि यहां पर अभी 3 साल पहले ही ओन हुई है सऊदी लीग आपके सऊदी ओनर से, वो कितने सीरियस हैं अपने क्लब के स्ट्रक्चर को लेकर। एंड देन देयर इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिनको अगर देखो आप, इनियोस के क्या पास क्या इतना पैसा नहीं था कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ डेट वो अपने ऊपर कैरी कर लेते और यहां पर यूनाइटेड की फाइनेंशियल सिचुएशन जो थी उसको बेटर कर देते। क्या बोल रहे थे यहां पर जिम रेडक्लिफ कि हमारे अगर हम इस पेस पे चलते तो हमारे पास विंटर मार्केट एंड होते होते पैसा नहीं बचता कि हम सैलरीज तक दे पाते। तो भाई तुम्हारे पास इतना पैसा तो था, अगर तुमने क्लब को ओन किया है तो तुम्हें क्लब की फंक्शनिंग को बेटर करने के लिए थोड़ा पैसा तो इंजेक्ट करना चाहिए था ना क्लब में। यू डिड नॉट डू एनीथिंग। चाहे तुम लाख यहां पर क्रिटिसाइज करो चेल्सी को, चेल्सी के अप्रोच को कि वो कितने प्लेयर साइन कर रहे हैं, अबंडेंस में इतने प्लेयर्स का करेंगे क्या, बट उनके पास अब है दिखाने को कि भाई हमने कॉन्फ्रेंस लीग जीती और फिर कॉन्फ्रेंस लीग जीतने के बाद हम जब क्लब वर्ल्ड कप गए खेलने, क्योंकि हमने आज से 4 साल पहले चैंपियंस लीग जीत रखी थी, तो यहां पर हमने प्रूव कर दिया कि हाँ हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट थे वो वर्थ इट थे, क्योंकि हमने चैंपियंस लीग की उस टीम की खबर ली जिसने यूरोपियन ट्रेबल कंप्लीट किया इस सीजन में। उन्होंने हराया नहीं था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। और यूनाइटेड फैन बेस को अभी भी अगर ये लगता है कि दे आर बेटर देन चेल्सी, दे विल बी बेटर देन द रेस्ट ऑफ द क्लब्स, तो भाई यू आर इन अ डिल्यूजनल वर्ल्ड, यू नीड टू वेक अप। United are not even a top 6 club anymore in the Premier League. You are as good as your last season, and what makes you a big club is how you behave in tough situations. Right now, if you ask me, United are nothing more than just a मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ मार्केटिंग के लिए जाना जाता है। वो लुई वैनाल का कहा गया एक एक स्टेटमेंट आज बिल्कुल सही फिट होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस रवैये को देखकर। एब्सोल्युटली I'm absolutely हर्ट ब्रोकन। मुझे कुछ नहीं कहना है, बाकी आपके दिमाग में जो भी आप ज़रूर बोलना। निकोलस जैक्सन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, व्हाट वर्ल्ड आर वी लिविंग इन? सीरियसली पैथेटिक, शैम्बॉलिक।